ये 7 संस्कार जरूर सिखाएं। सबसे पहला संस्कार गिविंग नेचर, यानी दूसरों के साथ शेयर करना। जो बच्चा घर बाहर शेयरिंग या गिविंग नेचर जिसके अंदर होता है, यानी वो कहीं भी, घर में भी, आने वाले समय में अपने जीवन में दूसरों के साथ किसी भी सिचुएशन में अपनी चीज़ें बांट सकता है और शांतिपूर्वक जीवन में आगे बढ़ सकता है। और चाहे उसके कैरियर में ही हो तो भी क्या होगा, वो लोगों के साथ ट्यूनिंग बना के आगे बढ़ना सीखा। जिसके अंदर गिविंग नेचर नहीं है, जो सेल्फ सेंटर्ड है, वो कभी जीवन में एक पॉइंट पे आके हमेशा पिछड़ जाता है। इसलिए हमेशा बच्चों को, चाहे घर हो बाहर हो, ये गिविंग नेचर उनके अंदर डालें। दूसरा है रीडिंग हैबिट। हमेशा पर डे बच्चा कुछ रीड करे, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो या उसके अलावा भी उसके अंदर कोई भी सेल्फ हेल्प बुक हो या कोई भी तरह का मॉरल स्टोरीज हो या स्टोरी बुक। इससे क्या होता है, बच्चों की नॉलेज भी बढ़ती है और उनके अंदर क्या होती है, अपने पढ़ाई के प्रति एक सिंसियरिटी भी आती है। तीसरी हैबिट है ऑप्टिमिस्ट, यानी बच्चों को हर सिचुएशन में ऑप्शन देखना, ऑप्टिमिस्ट रहना, सकारात्मक रहना। और ये कैसे कर सकते हैं, आप बच्चों के अंदर ये चीज़ डाल सकते हैं। बच्चों को कोई भी नेगेटिव सजेशन ना देकर उन्हें हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन दे या सजेशन दे कि तुम ये कर सकते हो, ये अगर पढ़ाई करनी है तो तुम्हें आगे बढ़ना है या दूसरों की मदद करना है। ये कि तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, तुम नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, कभी ना बोले तुम ये करो ताकि तुम ये कर पाओगे, तुम ये मत करो ताकि तुम और आगे जाओगे। पीछे की बातें उससे कभी ना करें। उसके बाद है डब्लू, यानी वर्कआउट। क्योंकि शरीर के लिए एक्सरसाइज, वर्कआउट कोई भी हो सकता है, 20 मिनट का बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिसका शरीर स्वस्थ है उसी का मन भी स्वस्थ है, वही उसी का दिमाग भी स्वस्थ है। और जिसका ये शरीर, मन, दिमाग स्वस्थ है, उस बच्चे को जीवन में आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता है। उसके बाद है टी, यानी ट्राई समथिंग न्यू। हमेशा कुछ न कुछ बच्चे को नया सिखाने की कोशिश करें। इससे क्या होता है कि ब्रेन पे असर पड़ता है। हमें कोई भी चीज़ नया सीखने पे हम बहुत फोकस के साथ उसे सीखते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बढ़ते हैं और हमारे बच्चों का ब्रेन और ज़्यादा सही से डेवलप करता है। तो हमेशा कोशिश करें कि आप खुद भी नया कुछ सीखें। इससे दुनिया को समझने में और अपने जीवन को आसान करने में हो सकता है कि आप अपने किचन को सही रखने का ये सीख रहे हो तो आपका बच्चा अपने स्टडी टेबल को कैसे सफाई से ये रखना है, या फिर कैसे कोई नया गेम एक्टिविटी प्लान करना है, या कहीं उसे नई जगह पे घूमने जाना है, या नया कोई उसे बुक पढ़ना है, तो हमेशा कुछ न कुछ नया वो ट्राई करने की कोशिश करें। और छठा, ऑनेस्टी। जीवन में एक चीज़ याद रखिएगा, जो इंसान ऑनेस्ट होता है उस इंसान के अंदर टैलेंट चाहे कम हो, लेकिन लोग क्या करते हैं, घर में चाहे बाहर, उसे अपने साथ रखना पसंद करते हैं। क्योंकि हर इंसान इस कलयुग में ये एक ही चीज़ चाहता है कि वो चाहे अपने कैरियर में हो या अपने घर में हो या अपने रिश्तों में, उस ऑनेस्टी बहुत मायने रखती है। तो हमेशा अपने बच्चों को खुद भी ऑनेस्ट रहें, अपने रिश्तों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने कैरियर के प्रति और खुद के प्रति भी, कि आप जो बोल रहे हैं। ऑनेस्ट रहने का मतलब नहीं कि मैं अपने क्षमता से बाहर किसी के लिए कुछ करूं। मैं जितनी कैपेसिटी मेरी है उसमें मैं ऑनेस्ट हूँ, यानी मैं जो बोल रहा हूँ मेरा एक्शन उससे मैच करने चाहिए। और सातवां, स्पिरिचुअल होना या दूसरों को सपोर्ट करना या सपोर्ट लेना। यानी जो इंसान स्पिरिचुअल होता है वो गलत रास्तों पे
जल्दी नहीं भटकता है, गलत आदतें उसे अपना शिकार नहीं बनाती हैं। और सपोर्ट करना यानी वो भी एक स्पिरिचुअल होने का ही स्वरूप है, क्योंकि जो दूसरों को सपोर्ट करता है यानी वो उसकी भावनाओं को समझ रहा है, और जो दूसरे की भावनाओं की कदर करता है और सीखता है, उसे समझता है, वो इंसान भी कभी किसी की भावनाएं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। तो वो अपने लिए कैसे गलत रास्ते का चयन कर सकता है। तो ये 7 चीज़ें अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं और बताएं कि अपनी लाइफ में वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं।